जंगल बहुत ही प्यारा था। हर तरफ हरियाली, पंछियों की मीठी बोली और जानवर अपने अपने काम में मस्त। इसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। सूरत से भले छोटी, पर दिमाग ऐसा कि बड़े बड़े जानवर उससे सलाह लेते थे। कोई रास्ता भटक जाए, कोई डर से कांप जाए या कोई झगड़ा हो जाए, सब उस लोमड़ी के पास ही जाते थे। सब उसे मानते भी बहुत थे। लेकिन कुछ को ये बात खटकती थी। एक भालू और एक गीदड़, दोनों को लगता था कि जंगल में अगर कोई सबसे बड़ा हो सकता है तो वो खुद है। लेकिन लोमड़ी सबकी मदद करके हर दिल में जगह बना चुकी थी। ये बात उन दोनों को चुभती थी। एक दिन भालू गुस्से से बोला, अब और नहीं सहा जाता, ये लोमड़ी सब पर छा गई है। गीदड़ ने दांत निपोड़ते हुए कहा, तो फिर खेल शुरू कर देते हैं। ऐसा जाल बिछाएंगे कि लोमड़ी खुद उसमें फंसेगी। अगले दिन जंगल में अजीब सी खबर फैलने लगी। अरे सुनो सुनो, पहाड़ी वाली गुफा में कोई चमकदार जड़ी बूटी मिली है, जो उसे खा ले वो कभी मर सकता ही नहीं। एक हिरन ने हैरानी से पूछा, सच में? बंदर बोल, हाँ भाई, खुद गीदड़ ने बताया है। और जो उसे लाकर लीडर बनेगा वही राजा कहलाएगा। अब तो हर कोई चौंक गया। कुछ डर भी गए, कहीं कोई और उस गुफा तक पहुंच गया तो। लोमड़ी ने सब ध्यान से सुना। वो चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर सोच दिख रही थी। मन ही मन उसने सोचा, इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, जरूर कोई चाल है। रात को चुपचाप वो उस गुफा की ओर निकली। चांदनी में पेड़ की छायाएं डरावनी लग रही थी, लेकिन वो हिम्मती थी। धीरे धीरे गुफा में घुसी और तभी उसकी नजर गई। जमीन पर कुछ गड्ढा खुदा हुआ था। ऊपर पत्ते बिछे हुए थे। ये साफ था, ये कोई फंसाने का जाल है। वो मुस्कुरा दी, समझ गई, चाल चली गई है। फिर वो वापस गई और रास्ते से सूखा घास, पत्ते और एक फटा बोरा उठाकर ले आई। थोड़ी मेहनत के बाद उसने एक ऐसी चीज बना दी जो देखने में बिल्कुल लोमड़ी जैसी लगती थी। सुबह जंगल में सभा बुलाई गई। भालू बड़ी अकड़ में आया और दहाड़ा, आज फैसला होगा, जो गया और जड़ी बूटी लाया वही राजा बनेगा। लोमड़ी आगे आई और बोली, अगर मैं जाऊं और सलामत लौट आऊं, तो जिसने ये अफवाह फैलाई है वो जंगल छोड़ेगा। भालू और गीदड़ तो अंदर ही अंदर हंसने लगे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बोले। थोड़ी देर बाद गुफा की तरफ से आवाज आई, धप। गई, लोमड़ी गड्ढे में गिर गई। अब जंगल हमारा। सब जानवर दुखी हो गए। नन्हा खरगोश तो रोने ही लगा। लोमड़ी दीदी गई। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, इतनी जल्दी मायूस हो गए? सबने पीछे देखा। लोमड़ी मुस्कुरा रही थी, सलामत खड़ी थी। भालू और गीदड़ का मुंह खुला का खुला रह गया। कैसे? भालू कांपता हुआ बोला। लोमड़ी ने सबको उस नकली पुतले का हिस्सा दिखाया जो गड्ढे में गिरा था। फिर उसने कहा, ताकत से नहीं, अक्ल से चलती है दुनिया, और झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। सभा में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा कछुआ धीरे से बोला, जिसने अपनी समझ से सबकी रक्षा की वही हमारा असली लीडर है। भालू और गीदड़ की कोई नहीं सुनता। अब उन्हें जंगल से बाहर भेज दिया